जय भीम। आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर हम सर्वप्रथम उनके चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह कहना चाहूँगा, हमारे समाज के सामने आज़ादी का सवाल कम, न्याय का सवाल ज़्यादा था। हमें तो समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज चाहिए था और बाबा साहब इस विचार के अग्रदूत थे। हमारे समाज की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी तक सीमित न रहकर इतिहास में छूट गए लोगों को इसमें शामिल करने की लड़ाई में तब्दील करने का बाबा साहब का प्रयास था और बाबा साहब हमारे समाज को मुख्य धारा में लाने में कुछ हद तक सफल भी हुए। इसकी झलक आप 1932 के पूना पैक्ट में देख सकते हैं। उस समय बाबा साहब के सामने कई कठिनाइयाँ आई। उनमें से एक कठिनाई यह थी कि उनको देशद्रोही भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर मुझे खुद के हित और देश के हित में चुनना हो तो मैं देश को प्राथमिकता दूंगा, एवं मुझे देश के हित और दलितों के हित में चुनना हो तो मैं दलितों के हित को प्राथमिकता दूंगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि आई एम एन इंडियन एंड आई एम एन इंडियन इन द एंड, नथिंग इन बिटवीन। जब बाबा साहब ने बुद्ध धर्म अपनाया, उनका बुद्ध को अपनाना एवं इसे उचित धर्म मानने के पीछे इस धर्म में छिपी समानता, स्वतंत्रता, नैतिकता एवं भाईचारा है। उनका कहना था कि धर्म के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वे देवताओं के संजाल को तोड़कर एक ऐसे मनुष्य की कल्पना कर रहे थे जो धार्मिक तो हो लेकिन गैर बराबरी को जीवन का मूल्य न माने। बाबा साहब ने कहा था कि हम किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं द्वारा हासिल प्रगति के आधार पर मापता हूँ। उन्होंने भारतीय समाज की महिला, चाहे उच्च वर्ग की हो या निम्न वर्ग की हो, हर जगह महिलाओं की बराबरी के लिए संघर्ष किया। जब वे कानून मंत्री बने तो उन्होंने स्त्री को न केवल घरेलू दुनिया में बल्कि बाहर में भी उनको मजबूत बनाने के लिए हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया। यह बिल पास होने नहीं दिया गया। इस कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हमें इसे जानना चाहिए कि यह विधेयक क्यों पास होने नहीं दिया गया। यदि हम जान सकें तो अपने आप को उस भावना के प्रति समर्पित कर पाएंगे जिनका सपना बाबा साहब ने देखा था। 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ तब बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हारी तरक्की के दरवाजे जो 5000 सालों से बंद थे, मैं उन गुलामी की बेड़ियों को संविधान रूपी तलवार से काट रहा हूँ। तुम इसका सही उपयोग करके बुलंदियों को छूना। आज देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य होना चाहिए था नहीं हुआ, जिसकी वकालत बाबा साहब ने और लोहिया जी ने किया था। बाबा साहब ने कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात कही थी, वहीं लोहिया जी ने कहा था राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। जब अडानी अंबानी का बेटा एवं दलित शोषित वंचित के बच्चे एक साथ एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक तरह का खाना खाएंगे, एक तरह का ड्रेस पहनेंगे और अपने मेरिट के आधार पर नौकरी लेंगे, तो ना तो आरक्षण की ज़रूरत होगी और जाति प्रथा स्वतः समाप्त हो जाएगी। और अंत में यह कहना चाहूँगा कि शेड्यूल कास्ट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा रिजर्वेशन नहीं है। शेड्यूल कास्ट होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि हमें बाबा साहब को नज़दीक से जानने का मौका मिला एवं उनके माध्यम से बुद्ध को जानने समझने का मौका मिला। अगर मैं ब्राह्मण होता तो शायद बाबा साहब को उन नज़रिए से नहीं देख पाता जिस नज़रिए से आज देख पा रहा हूँ। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।